शनि की साढ़े साती को लेकर के मैंने पहले से ही 2 या 3 वीडियो बना दिए हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर कब कब साढ़े साती का प्रभाव शुरू होता है और कब ये खत्म हो जाता है। तो विस्तृत रूप से इसकी जानकारी मैंने दी है। फिर मैंने वीडियो बनाया था कि साढ़े साती के कितने चरण होते हैं और उन चरणों में जातक को क्या क्या शुभ या अशुभ फल मिलते हैं, उसकी जानकारी दी थी। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी राशि को शनि शुभ फल देता है और कौन सी राशि को शुभ फल नहीं देता है। ये गोचर के हिसाब से कि कैसे आपको पता चलेगा कि शनि आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि आखिर मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को, अगर किसी को भी शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसके तीनों चरणों को आपको भुगतना होगा। और ये तीनों चरणों के क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है। लेकिन कॉमन कुछ उपाय मैंने आप सबको बताए थे कि आप जो है इसके आधार पर, अगर साढ़े साती या शनि आपको परेशान कर रहा है तो इसके आधार पर आप उपाय कर सकती हैं। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राशि के अनुसार जो है आप कैसे उपाय करेंगे। अगर आपको साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है तो क्या उपाय करना है, दूसरा चरण चल रहा है तो क्या उपाय करना है, और तीसरा या अंतिम चरण चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना होगा। एक चीज़ का ये जरूर इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर देखा जाए तो जो शनि है, पहले तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि ये जो मैं कॉमन उपाय आपको जो राशि के अनुसार भी बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी कुंडली में आपका शनि कहाँ पे विराजमान है। अगर देखोगे तो मान लीजिए शनि जो है इस वक्त मकर राशि में चल रहा है, तो मकर राशि में भी हजारों कुंडलियाँ बन जाएंगी। शनि का अलग अलग प्रभाव होगा। अगर मकर राशि में शनि जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर जो मकर राशि के तीनों नक्षत्र है उन तीनों नक्षत्रों के अनुसार शनि का फल बदल जाएगा। आपके कौन से भाव में शनि बैठा है उसके अनुसार फल बदल जाएगा। आपका कौन सा लगन है उसके अनुसार फल बदल जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको राशि के अनुसार बता रही हूँ कि आपकी राशि अगर मेष राशि है और तीनों चरण आपको उसमें अगर अब शनि के पढ़ रहे हैं तो कौन सा चरण आपके ऊपर पड़ेगा, पढ़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, मैंने व्हाट्सएप नंबर एक आपको दे रखा है कि अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ भी समस्या है तो मैंने वहाँ स्पेशली स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आपको मेरा कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या कोई आपके लिए किसी प्रकार का कोई मुहूर्त शोधूं तो उसके लिए जो है आपको मुझे फीस देनी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैसेज आते हैं, जिनके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा ये काम कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी जातक हैं जिनको मालूम है कि हाँ कोई भी काम करवाने के लिए फीस देनी पड़ती है। तो बहुत सारे जातक जो हैं वो सीधा मुझे फीस देती हैं और उसके बाद अपना कार्य करवा लेती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीस ना दे करके अपना काम करवाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आप फीस दे सकते हैं तभी मुझसे संपर्क करें, अदरवाइज मुझे कॉल करके आपका टाइम और मेरा टाइम व्यर्थ करना बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आप व्हाट्सएप में अगर मैंने जो भी वीडियो बनाया है उस वीडियो के थ्रू अगर आपको कोई डाउट है वो मैं ज़रूर आपको जो है मैसेज कर दीजिए मुझे उसी वीडियो के नीचे जो है जहाँ पे कमेंट्स किए जाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा मैं उसका जो है थोड़े शब्दों में आपको बता सकती हूँ तो डेफिनेटली उसकी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा।
ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मेष राशि है और मेष राशि को साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है और ये साढ़े साथी 3 चरणों में होती है, तो मैं हर चरण के हिसाब से आपको एक उपाय बताने वाली हूँ कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि उसके अनुसार ये मैं उपाय नहीं बता रही हूँ। आपकी जो साढ़े साथी चल रही है उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहला चरण जब भी साढ़े साथी का होता है, और ये भी मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है कि कौन सी राशि की साढ़े साथी किस समय शुरू हो जाती है, तो मेरा पिछले वीडियो देखिए और उसके अनुसार आपको समझ में आएगा कि आपका प्रथम चरण जब शनि कौन सी राशि में होगा और फिर द्वितीय चरण कौन सी राशि में और तृतीय चरण कौन सी राशि में होगा, तो कैसे पता चलेगा। मेष राशि का जब साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होता है तो साढ़े साथी के पहले चरण के वक्त जो है आपको कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपका शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है तो पहला आपको अगर साढ़े साथी का उपाय अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप किसी अच्छे योग्य पंडित को जरूर अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि मैं नहीं जानती हूं कि शनि आपकी कुंडली में कहां पे विराजमान है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो अगर कुछ गलत घटित होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं कि आप जो है अपनी राशि कुंडली जो है किसी अच्छे पंडित को दिखाइए और फिर उनसे सलाह परामर्श लीजिए कि जो मैंने उपाय आपको बताए हैं कि आप उन उपायों को कर सकते हैं या नहीं। मेष राशि की जो प्रथम चरण की साढ़े साथी शुरू होती है, जब भी शनि मीन राशि में आता है तो आपकी प्रथम साढ़े साथी शुरू होती है। उस समय आपको सूखा नारियल और कुछ बादाम जो है वो लेने होते हैं और वो आप गरीबों को दान कर दीजिए। एक मिट्टी का एक जो है आप एक छोटा बर्तन ले सकते हैं, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे मटके मिलते हैं, उन मटकों में आपको सरसों का तेल जो है अच्छे से भर देना है और ऊपर से उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। और फिर वो जो मटका है, कहीं आपको अगर कोई जल का कोई तालाब इत्यादि दिखाई दे रहा है या कोई कुआं दिखाई दे रहा है या कोई नदी भी आपको दिखाई दे रही है, तो उस मटके को छोटा सा आपने मटका लिया है उसको इस तरह से सील कर दीजिए ताकि उसको जब आप पानी में जो है फिर आप अच्छे से बांध करके उस मटके के नीचे कुछ पत्थर आदि लगा दीजिए या उसके ऊपर कुछ पत्थर रख करके उसको पानी के अंदर आपको दबा देना है। तो इससे भी आपकी शनि की जो प्रथम चरण की साढ़े साथी की जो समस्या या जो भी परेशानी आपको चल रही है वो दूर हो जाएगी। अगर आप साढ़े साथी से और शनि अगर आपका खराब है तो इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है शराब का, मदिरा का मद्यपान करना बंद करना होगा। दूसरा, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली इत्यादि खाते हैं तो ये भी आपको खाना बंद करना होगा। और शनिवार के शनिवार जो है आप शनि मंदिर में जाकर के आप शनि को तेल अवश्य चढ़ाइए। जब आपके ऊपर दूसरे चरण की साढ़े साथी शुरू हो जाती है तो उसका प्रभाव जब होता है तो ये सेकंड चरण की होती है। इसमें जो है शनि आपका खुद की ही राशि में आ जाता है और मेष राशि में जब शनि आता है तो उस समय शनि नीच का हो जाता है और वो बहुत ही भयंकर परिस्थिति होती है। तो अगर आपका शनि सचमुच में ही सीधी जगह पर नहीं है तो यकीन मानिए कोई ना कोई इस तरह से आपको बीमारी लगेगी। खासकर ऐसे लोगों को पैरालिसिस लकवे की शिकायत अवश्य बनती है। तो जैसे ही शनि अगर आपकी कुंडली में आता है या आने वाला होता है, अगर आप उससे पहले ही उपाय करना शुरू करेंगे तो कहीं आपको राहत भी मिल सकती है। तो लकवे का अगर आपके ऊपर अटैक भी आता है तो वो कम होगा। सचमुच में अगर शनि आपकी मेष राशि में ही बैठा हुआ है तो या कुंडली में बहुत, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का हो जाता है, या कुंडली में किसी ऐसे दुश्मन के साथ बैठा हुआ है या किसी बुरे भाव में बैठा हुआ है यहाँ पे शनि को नहीं होना चाहिए, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इस समय आपको जातकों को जो है गणेश जी की पूजा करना जरूरी है। आप हो सके तो गणेश जी के गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दूसरा, जो बंदर होते हैं, बंदरों को आपको जो है कुछ खाना खिलाना है। आप किसी प्रकार के फल फ्रूट रोटी जो भी है आप बंदरों को दे सकते हैं। कई बार जो है मैंने देखा है कि कई जंगल होते हैं या कोई ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत सारे बंदर मिल जाते हैं, या फिर कोई बंदर वाला ही क्यों ना हो या रास्ते में कहीं जा रहे हो आप, तो कहीं पर भी अगर आपको बंदर दिखाई देता है तो आप बंदर को खाना अवश्य खिलाएं। और कई जगह पे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदर होते हैं तो लोग जो है हर हफ्ते अपने अपने टाइम के अनुसार जो है अगर शनिवार के दिन जो है या फिर मंगलवार के दिन अगर जाकर के आप बंदरों को खाना खिलाते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। फिर जो भी छोटी कन्याएं होती है या तो अपनी छोटी कन्याओं को जो है आप कुछ खाना इत्यादि जरूर खिलाइए, इनका पूजन कीजिए। जैसे हम कंजक की पूजा करते हैं, अगर आपको आपके घर में किसी प्रकार की कोई खुशी इत्यादि आती है तो उस समय आपको किसी को भी जो है जितने भी अगर आप अवसर पे उस खुशी के अवसर पे जो है आप लोगों को मिष्ठान का जो वितरण उस समय हम करने लगते हैं, क्योंकि होता क्या है हम बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मिठाई आदि इत्यादि बांटने लगते हैं और फिर हम अपनी वो खुशी लोगों के आगे जाहिर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी खुशी पे लोगों की नजर लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी प्रसन्नता का अवसर आया हुआ है तो कोशिश कीजिए जो अगर कोई मिठाई आप वितरण करते हैं तो आप वो मिठाई जो है अपने घर में बांट दीजिए, लेकिन बाहर आपको नहीं बांटनी है। हाँ, वो मिठाई जो है जरूर आप अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर जो लोग मिलते हैं वहां पे कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो वहां पे आप जो है मिष्ठान बांट सकते हैं, लेकिन आप पास पड़ोस में किसी पड़ोसी को ये मिठाई ना बांटें। हाँ, छोटी लड़कियां होती हैं तो आप उनको मिठाई दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। उसके बाद अगर आपके ऊपर साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो जाता है तो तीसरे चरण में मेष राशि की साढ़े साथी का यह आखिरी चरण होता है। ऐसे में जातक को जो है सबसे पहले जो काले रंग की उड़द होती है उस उड़द को जो है आपको 800 ग्राम उड़द लेनी होती है और वो 800 ग्राम उड़द जो है बहते हुए पानी में आपको शनिवार के दिन जो है बहा देनी होती है। या फिर आप वो 800 ग्राम उड़द जो है उसको लेकर के आप उसको या तो कोई कुआं है कोई जहां पर उस पानी को यूज नहीं करते हैं तो आप उसमें भी वो शनि की जो दाल है उसको एक पोटली में बांध करके उस पानी में जो है आप डाल सकते हैं। कई बार आपको साफ सपेरे वाले इत्यादि दिखाई देते हैं तो हो सके तो उनको भी जो है कुछ दान दक्षिणा अवश्य कीजिए। उसके बाद जो है काले घोड़े की जो नाल होती है वो अगर कहीं से आपको मिल जाती है तो काले घोड़े की नाल का जो है आप एक छुल्ला बना लीजिए और आपको जो है ये जो मध्यमा उंगली होती है इसमें आपको वो शनिवार के दिन धारण करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो छल्ला बनाया सीधा धारण कर लिया, उसको अभिमंत्रित भी करवाना जरूरी होता है। और एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके अगर आपको इस तरह कोई छल्ला मिलता है, अगर अपने आंखों के सामने काले घोड़े की नाल का छल्ला बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जो है उसको अभिमंत्रित करवाइए किसी पंडित से, उनको उनकी दक्षिणा दीजिए और एक शुभ मुहूर्त निकाल करके शनिवार का दिन होना चाहिए और फिर आप उस छल्ले को धारण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि और वो जो छल्ला आपको धारण करना है वो आपको अपने दाहिनी हाथ की उंगली में
घोड़े होती है उसमें आपको वो धारण करना होता है। अगर आपको काले घोड़े की नाल नहीं मिलती है, उसके अलावा अगर जैसे जो छोटी छोटी नाव होती है, बोट होती है, उसमें भी कीलें लगाई जाती हैं। तो अगर वहां पर वो वाली कील कई बार जो है लोग कील बदलते हैं, तो उस समय जो है आप वो वाली कील, अगर आपको पुरानी कील मिल जाती है तो पुरानी कील का भी आप छल्ला बना सकते हैं और इससे भी आपको जो है फायदा होगा। तो ये मैंने मेष राशि के लिए तीनों चरणों के बारे में मैंने बताया है कि मेष राशि के जातकों को किस प्रकार के उपाय करने होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ वृष राशि के बारे में। जितने भी वृष राशि के जातक हैं, अगर उनको साढ़े साती की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो पहले वृष राशि को साढ़े साती शुरू कैसे होगी? अगर जब भी शनि मेष राशि में आता है तो वृष राशि को प्रथम चरण की साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो जब प्रथम चरण की साढ़े साती होती है, इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि साढ़े साती जब भी मैंने आपको कहा है अपनी कुंडली के चार्ट को जरूर देखिए कि शनि कहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर आपको प्रथम चरण की साढ़े साती चल रही है, यानी शनि जब मेष में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण होगा, उस समय आपको जो है ये उपाय करने चाहिए। शिवलिंग मंदिर में जाइए, कि शिवलिंग के मंदिर में जहाँ पर मतलब एक ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पे शिव जी हो और शिवलिंग की स्थापना हो, तो वहाँ पर आपको शिवलिंग पे दूध अर्पित करना होता है। जो सूखे नारियल होते हैं उसमें जिसमें पानी नहीं होता है, जिसे ड्राई कोकोनट कहते हैं, अगर वो आपको मिलता है तो ड्राई कोकोनट को आप बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। घोड़े की नाल का जो है आपको एक रिंग बनानी है, छल्ला बनाना है और इसको जो है आपको दाहिने हाथ में की जो बीच वाली उंगली है वहां पर आपको धारण करना है। आपको नशे की जो भी और कोई लत है, आप दारू इत्यादि पीते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा और मांस मछली आदि को भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सब आपको शनि का जब प्रथम चरण आपकी राशि पे, वृष राशि वाले लोगों को अगर प्रथम चरण चल रहा है तो आप ये सब खाना बंद कर दीजिए। उसके बाद जब शनि वृष राशि में आएगा तो दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उस समय आपको करना क्या है, मिट्टी होती है जो, लेकिन साफ मिट्टी आपको लेनी है, उस मिट्टी को लीजिए और मिट्टी में जो है थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए और उस दूध को डाल करके मिट्टी का एक छोटा सा लेप बनाइए और उस मिट्टी का तिलक आपको अपने माथे पर करना होता है। या फिर जो है अष्टगंध होती है उसका भी जो है तिलक जो है आपको अपने माथे पर करना है। बंदरों को जाकर के आपको भोजन इत्यादि खिलाना चाहिए। अगर आपके पास घर में काला कुत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में कुत्ता इत्यादि नहीं है तो जो भी आपको रोड पे या स्ट्रीट डॉग आपको मिलते हैं तो उनको जो है रोटी जरूर खिलाइए। इससे जो है शनि का भी आपको फायदा होगा और साथ साथ यहाँ पर आपकी संतान के लिए भी शनि शुभ फायदा करने वाला होगा। जो बरगद का वृक्ष होता है, बट वृक्ष होता है, जिसे उस बट वृक्ष मतलब जिसमें से जटाएं निकल रही होती हैं, अगर बरगद का वृक्ष जो है आपके आसपास या कहीं मंदिर पर है तो आपको जो है वहां पर जाकर के दूध जरूर उस वट वृक्ष में अर्पित करना चाहिए। जो उसके रूट्स होते हैं नीचे, उस तरफ जड़ में आपको दूध को अर्पित करना है। जब शनि का तृतीय चरण आपका शुरू हो जाता है तो उस समय जो काल भैरव होते हैं, तो काल भैरव के पास जाकर के वहाँ पर जो है ये जो मदिरा है इसको जो है आप अर्पित कर सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में वहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं उनको बांट सकते हैं। या फिर आप जो है मदिरा की 2 बोतलें लीजिए और उसको बहते हुए पानी में बहा दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर इत्यादि चढ़ाइए। नित्य प्रति आपको हनुमान जी के नित्य चालीसा जाप जो है आपको करना होगा। जो हनुमान चालीसा होता है ये प्रतिदिन आपको करना होता है। और वही घोड़े की नाल की अंगूठी जो है वो अगर आपने प्रथम चरण में बना के पहन ली है तो आप उसको तब तक पहन के रखिए जब तक कि आपके साढ़े साती ठीक नहीं हो जाती है। और हनुमान चालीसा हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पॉकेट चालीसा मिलता है, तो छोटे छोटे जो हैं जब साढ़े साती आपके ऊपर चल रही हो तृतीय चरण की, तो कुछ जो है 11, 21, 51 जो भी आपका श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग मंदिर में जाकर के वहां पे शनिवार के दिन मंदिर में जो भी भक्त आए हुए हैं उनको आप बांट सकते हैं। अब आता है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि अगर आपकी साढ़े साती चल रही है तो जब भी वृष राशि में शनि आएगा तो मिथुन राशि की के लोगों के ऊपर जो है शनि की प्रथम साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो उस समय आपको क्या उपाय करने हैं? तो सबसे पहले आप जो है शनि की उपासना करेंगे, शनि की पूजा करेंगे, शनि के मंत्रों का आपको जाप इत्यादि करना है। शनि के बहुत सारे मंत्र हैं, चाहे आप शनि की गायत्री आप पढ़ सकते हैं, शनि के ओम शनिचराय नमः, या शनि का जो है ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिचराय नमः, किसी प्रकार का भी जो भी आपको आसान से आसान मंत्र लगता है तो इसका जो है आपको जाप करना है। सूखा नारियल आपको लेना है और ये जल में प्रवाहित कर देना है।
और जैसे मैंने कहा, कोई अगर आपको सांप वाला दिखाई देता है तो ये जो है, इसको आप जो है सांप को दूध पिला सकते हैं। तो दूध आप खरीद करके उसको दे दीजिए तो वो आपके सामने पिला देगा। अगर आपका शनि का जो है 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया है तो उस समय आप जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ करेंगे। कोशिश कीजिए शनिवार के दिन तो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जाकर के आपको दूध अर्पित करना है और हो सके तो शनि यंत्र जो होता है वो आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर तृतीय चरण की शनि की 7.5 चल रही है, उस समय जो है आपको एक तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, मांस इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना है, और जो आपके पास अगर आपको वो रिंग मिल जाती है जिसे छल्ला कहते हैं, चाहे वो नौका या बोट की कोई कील, पुरानी कील से बना हुआ हो या काले घोड़े की जो पैरों के जो नाल होती है उससे बना हुआ हो, तो उसको उंगली में जरूर धारण करके रखिए। तीसरा, जो भी लेबर क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई काम वाली आती है या काम वाला आता है तो उसके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, और साथ ही साथ हो सके तो शनिवार के दिन जो है उसको कुछ दीजिए जरूर। चाहे आप कुछ पैसे दे सकते हैं चाय पानी के लिए, या कुछ आप उसको सामान दे सकते हैं, लेकिन ये करिए तो इससे आपको फायदा होगा। अब आ जाता है कि जब अब यहाँ पर आता है कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि के जातकों की जब 7.5 शुरू होती है तो उस समय जब भी शनि मिथुन राशि में आएगा तो 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाता है। तो प्रथम चरण जब होता है उस समय आपको क्या उपाय करने हैं? आपको 4 सूखे नारियल आपको लेने हैं जिसमें पानी नहीं होना चाहिए, और उस नारियल को बहती हुई नदी में आपको प्रवाह कर देना है। दूसरा, बच्चे जो भी हैं उनको दोपहर के समय जो है हो सके तो मीठी वस्तुएं आप उनको बांट सकते हैं, चाहे आप हलवा खिला सकते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी मीठी चीज़ जो है वो आप बच्चों में जरूर बांटिए। और हो सके तो जैसे मैंने कहा है कि या तो रिंग जो आपको जो है, चाहे वो नाव के बोट की कोई कील की हो या काले घोड़े की नाल की हो, तो उसका छल्ला बना करके आपको मध्यमा उंगली यानी जो बड़ी वाली उंगली होती है, शनि की उंगली होती है, इसमें आपको पहनना होता है। अगर आपको दूसरा चरण शुरू हो रहा है तो उस समय आपको जो है कम से कम 3 काले रंग के कुत्ते जो हैं उनको कुछ भी खाने को दीजिए। चाहे आप मीठे बिस्किट दे सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर दे सकते हैं, कुछ भी मीठा जो होना चाहिए, पर इतना मीठा नहीं हो कि बाद में कुत्तों को ही खुजली होनी शुरू हो जाए। तो कोशिश करिए कि जो काले रंग के कम से कम 3 कुत्ते अगर आपको मिलते हैं तो उनको जो है रोटी जरूर खिलाइए, और मीठी रोटी रहेगी तो ज़्यादा सही है। या लोग बिस्किट इत्यादि, या कुत्तों के लिए जो मार्केट में स्पेशल बने हुए बिस्किट मिलते हैं उसमें मीठापन रहता है लेकिन वैसा नहीं होता है, तो आप उस प्रकार के बिस्किट या कुछ भी आप उनको खिला सकते हैं। हो सके तो सुरमा की एक शीशी आती है या फिर जो काजल आता है वो आप लीजिए, और उसको पूरा आप एक काजल का डब्बा खरीद लीजिए, या सुरमे का जो डब्बी आती है उसको खरीद लीजिए। यहाँ पे सुरमा अगर लेंगे वो ज़्यादा किफ़ायती है। वो अगर आपको नहीं मिलता है तब आपको काजल की डिब्बी लेनी है, और फिर किसी सुनसान इलाके में जा कर के उसको जो है आप मिट्टी में दबा करके आ जाइए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। शराब, मांस इत्यादि का सेवन आप नहीं करेंगे, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर या हनुमान का जो चोला होता है वो अवश्य अर्पित कीजिए। उसके बाद आता है तीसरे चरण की शनि की जो 7.5 अगर आपके ऊपर चल रही है तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के ऊपर आप ज्यादती नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हो सके तो कभी कभी उनको कुछ खाना पीना भी जरूर खिलाइए। बहते हुए जल में आपको जो है थोड़ी मदिरा, जो वैसे मैंने पहले भी बताया है, आपको 1 बोतल के आसपास जो है वो लीजिए, और फिर वो मदिरा जो है बहते हुए जल में बहा दीजिए। अगर आपके पास, जो ये ध्यान रखिए, आपको वो बोतल जो है बंद नहीं करनी है। बोतल में से उसको खोलिए, और खोल करके पानी जो बह रहा है उसमें पानी में से ऊपर से के साथ ही ऊपर से उड़ेल दीजिए तो वो नीचे गिरेगा और पानी के साथ बह जाएगा। अगर आप बंद बोतल डाल देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। छल्ला धारण कीजिए, चाहे काले घोड़े की नाल का हो या बोट की कील का बना हुआ हो। शनि के मंत्रों का आपको जाप करना है, और हो सके तो शनि का यंत्र भी आपको धारण कर सकते हैं। अब आता है सिंह राशि के जातकों के लिए कि अगर उनकी जब 7.5 चलती है तो प्रथम चरण जब होता है सिंह राशि के लिए तो 7.5 का जो पहला चरण अगर आपके ऊपर चल रहा है तो हनुमान की उपासना आपको करनी है, और प्रतिदिन
हो सके तो हनुमान चालीसा का जाप अवश्य कीजिए। मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल भर करके उसको जो है, यानी पात्र दरअसल आप कह सकते हो छोटे जो मटके मिलते हैं उस लीजिए, उसमें सरसों का तेल पूरा भर दीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, अच्छे से बंद कर दीजिए और फिर इसको जो है पानी के अंदर जो है आपको दबा देना है। जैसे कोई भी बहती हुई नदी है या कोई भी आपको, लेकिन साफ पानी होना चाहिए, कोई तालाब है और या फिर कोई कुआं है, तो वहाँ पर जो है इस तरह से आपको करना है कि उसको उसमें कुछ बांध दीजिए ताकि वो नीचे पानी के नीचे ही दबा रहे। उसके बाद आप छल्ला पहन सकते हैं, चाहे कोई भी घोड़े की नाल का हो या फिर बोट का बना हुआ छल्ला हो। लेकिन अगर आपको घोड़े की नाल का अगर छल्ला मिलता है तो इसकी अंगूठी ये बना के रखते हैं, पहनते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। हनुमान के मंदिर में जा करके वहाँ पर आप उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी द्वितीय चरण की 7:30 शुरू हो जाती है तो उस समय मछलियाँ जो होती हैं, जो आपको चाहे तालाब में हो, नदियाँ हो, वहाँ पर मिलती हैं, तो आपको उनको गोलियाँ बना करके, आटे की गोलियाँ बनाइए और शनिवार के दिन जा करके आपको 108 गोलियाँ बनानी है और शनिवार के दिन जा करके आप उनको खिला सकते हैं। शनि का बहुत ही अधिक कुप्रभाव अगर आपके ऊपर चल रहा है तो इसके लिए आप गणेश जी की उपासना कीजिए। और गणेश क्यों, इसके लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शनि के जो देवता है वो गणेश जी के हैं, गणेश जी हैं। तो जब भी आप उनके देवता की, किसी भी ग्रह की देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। बंदर हो सके तो बंदरों की सेवा कीजिए, बंदरों को कुछ खाना पीना खिलाइए। और अगर आपके यहाँ पर किसी भी प्रसन्नता का कोई कार्य हो रहा हो, खुशी हो रही हो, चाहे विवाह हो या आपके यहाँ कोई पुत्र ने उत्पन्न हुआ हो या कोई भी अच्छा मांगलिक कार्य हो रहा है, आपने किसी को भी मिष्ठान नहीं बांटना है। कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए, लेकिन आप अपने परिवार में बांटिए, लेकिन बाहर के लोगों को आपको मिठाई नहीं बांटनी है। अब आ जाता है शनि की तीसरी 7:30 अगर आपके ऊपर चल रही है तो यहाँ पर सबसे पहले जो काले रंग की जो भैंस होती है, एक भैंस होती है, एक भैंसा होता है। तो काले रंग की जो भैंस होती है, कई बार भैंसों को जो है चेन इत्यादि पहनाई जाती है। अगर उस चेन का कोई कुंडा अगर आपको मिल जाता है, लोहे का कुंडा, तो आपको उसकी अंगूठी बना लेनी है और उसकी अंगूठी जो है आपको अपनी मध्यमा उंगली में पहननी है। इससे भी आपको फायदा होगा। शराब, मांस, मदिरा, इन सब से आप दूर रहिए, इनका आपको सेवन नहीं करना है। काले उड़द जो है 200 ग्राम काले उड़द आप लीजिए और उसको बहते हुए पानी में जो है बहा देना है। शनिवार हो या मंगलवार का दिन हो, उस दिन आप हनुमान के मंदिर में जाइए और वहाँ पर जो है सिंदूर अर्पित करके आइए, या फिर आप जो है हनुमान का जो चोला होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अब आ जाता है कि शनि, अगर अब आपका जो है कन्या राशि वालों के लिए जब शनि की 7:30 शुरू होती है, तो जब भी शनि जो है सिंह राशि में आता है तो कन्या राशि वालों की प्रथम 7:30 शुरू हो जाती है। तो अगर प्रथम चरण की 7:30 आपके ऊपर चल रही है तो उसके लिए जो आपको उपाय करने हैं, तो जितने भी लेबर क्लास के जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको जो है खाना कुछ खिलाइए, कुछ उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उनको कपड़े बांटिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको उनको हेल्प करनी है। दूसरा, काले रंग का जो कौवे होते हैं उनको जो है आपको रोटी होती है, वो रोटी आपको खिलानी है। माँ भगवती दुर्गा की आपको उपासना करनी है और नंगे पैर हो सके तो मंदिर में नंगे पैर जाइए, वहाँ पर हनुमान जी के आप दर्शन करिए और उनको सिंदूर अर्पित कीजिए। शनिवार के दिन जो है आप शनि को तेल इत्यादि चढ़ाइए, पर अगर आप नंगे पैर जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। अगर आपके ऊपर दूसरे चरण की 7:30 चल रही है तो आपको जो है महामृत्युंजय के जप मंत्रों का जाप करना होगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भी बहुत अधिक विकट घड़ी चल रही है, बहुत ही मुसीबत आ रही है, तो इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको फायदा होगा। जो भी अंधे लोग होते हैं, कई बार अंधों की संस्थाएं होती हैं, तो आप वहां पर जाकर के उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार एक दिन हो सके तो उन लोगों को खाना अवश्य खिलाइए, उनको दक्षिणा, अब ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 10 या 11 जो हैं लोग, अंधे लोग लीजिए। आप वहाँ पर संस्था में जाइए और आप उनको बोलिए मैं 11 लोगों को भोजन करवाना चाहता हूँ, तो 11 लोगों के भोजन की जो भी दक्षिणा बनती है आप उनको पे करिए, वो लोग खाना बना देंगे और आपको वो
खाना जो है खुद जाकर के वहां पर परोसना होगा। और फिर जब वो खाना खा लेंगे तो सबके हाथ में अपनी श्रद्धा के अनुसार 100 रुपया 51 रुपये जो आपको देने हैं दक्षिणा आप उन सबको अवश्य दीजिए। और या फिर आपको रास्ते में भी कोई अंधा कोई भिखारी इत्यादि मिलता है तो उसको भी दक्षिणा आप अवश्य दीजिए। जो भी छोटी कन्याएं होती हैं, जिस तरह से हम कन्या पूछते हैं, जो 9 साल की लड़कियां से जो उम्र की जो लड़कियां होती हैं, अगर ऐसी कन्याएं हैं तो इनको शनिवार के दिन जो है अगर हो सके तो आप भोजन अवश्य करवाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको हनुमान पे सिंदूर चढ़ाइए और शनि के मंत्रों का जाप कीजिए और उसके यंत्र को भी धारण कर सकते हैं। अगर तीसरे चरण की अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो उस समय आपको जो है 2 बोतल जो है आपको मदिरा की लेनी है और उसको बहते हुए पानी में, बोतल को खोल के उस मदिरा को बहते हुए पानी में जो है बहा देना है। मांस मछली इन सब से आपको और अल्कोहल से आपको दूर रहना है। और भैंस के गले में जो चेन होती है, अगर उस चेन का कोई छल्ला अगर आपको मिल जाता है तो वो चेन के छल्ले से जो है आप एक छोटी रिंग बना लीजिए और मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के लिए कि अगर आपको 7.5 के तीनों चरण में से जो भी चरण चल रहा है उस चरण के अनुसार जो है आप अपना उपाय कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।